जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल JSSC भाषा तैयारी में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जितने भी नए अपडेट्स होंगे, नई वीडियो अपलोड होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खोरठा साहित्यकारों के उपनाम एवं प्रमुख उपन्यास, कहानी इत्यादि ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं खोरठा साहित्यकारों के उपनाम के बारे में। ठीक है, पहला साहित्यकार ए.के. झा जी हैं। ए.के. झा जी का जो उपनाम है झारपात और मौसम वैज्ञानिक। ए.के. झा जी दो उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, झारपात और मौसम वैज्ञानिक। इनको हम लोग मौसम वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विज्ञान के अध्यापक के साथ साथ मौसम संबंधी जानकारी रखते थे। ठीक है, 1955 में डॉक्टर ए.के. झा खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के निदेशक रहते हुए खोरठा भाषा साहित्य आंदोलन के अगुआ रहल था। मतलब 1955 में डॉक्टर ए.के. झा खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के निदेशक थे और खोरठा भाषा साहित्य आंदोलन के अगुआ भी थे। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख किताब है खोरठा काठे गैदेक खंडी, खोरठा काठे पैदेक खंडी। ठीक है, और सामाजिक सरजुत निशैन जो कि एक खंडकाव्य है। सामाजिक सरजुत निशैन जो कि एक खंडकाव्य है। और मेका मेकिना मेटमाट एक नाटक है। ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया नाटक मेका मेकिना मेटमाट। और इनके द्वारा एक व्याकरण भी लिखा गया है खोरठा सहित सदानी। ठीक है, व्याकरण का नाम है खोरठा सहित सदानी व्याकरण। और इनका प्रमुख उपन्यास है सैर सरगट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास सैर सरगट है और नाटक, प्रमुख नाटक है मेका मेकिना मेटमाट। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्यकार विश्वनाथ दसौंधी। इनका उपनाम है राज। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, एक साथ याद रखिएगा, विश्वनाथ दसौंधी राज, तभी याद रहेगा। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है भगजोगिनी। ठीक है, याद रखिएगा, विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया उपन्यास का नाम है भगजोगिनी। और इन्होंने एक खोरठा कहानी भी लिखा है जिसका नाम है माटिक पुथेल। ठीक है, और खोरठा नाटक अजगर। विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया नाटक का नाम है अजगर और खोरठा कहानी माटिक पुथेल है और उपन्यास भगजोगिनी है। ठीक है, खोरठा शिष्ट साहित्य स्थापित करने में सभी साहित्यकार जितना प्रयास किए हैं उसमें श्री विश्वनाथ दसौंधी राज जी का नाम पहली पंक्ति में लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, खोरठा शिष्ट साहित्य स्थापित करने में सभी साहित्यकार जितना प्रयास किए हैं उसमें श्री विश्वनाथ दसौंधी राज जी जो हैं इनका पहली पंक्ति में नाम आता है। कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास में खोरठा पत्रकारिता तक साहित्य सभी भाग में राज जी का समान योगदान रहा है। राजभवन विशेष समारोह में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजभवन में विशेष समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज जी को सम्मानित भी किया है। राज जी मतलब विश्वनाथ दसौंधी राज को। ठीक है, याद रखिएगा, विश्वनाथ दसौंधी राज को राजभवन में जो है विशेष समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदय ने सम्मानित किया है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 को कतरासगढ़ के नज़दीक गांव भटमुरना धनबाद में एक साधारण किसान फैमिली में हुआ था। याद रखिएगा, विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म कतरासगढ़ के नज़दीक भटमुरना गांव में हुआ था जो कि धनबाद जिला में पड़ता है। ठीक है, जन्म दिवस इसका इनका जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, श्री राज एमए हिंदी तथा अन्य डिग्री शिक्षा के बाद गंगा नारायण हाई स्कूल कतरासगढ़ में हिंदी शिक्षक में नौकरी पावल। मतलब श्री राज जो हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज जो हैं, हिंदी में एमए किए तथा अन्य डिग्री शिक्षा के बाद जो है गंगा नारायण हाई स्कूल कतरासगढ़ में हिंदी के शिक्षक में इनको नौकरी मिला। ठीक है, श्री राज शुरुआत से हिंदी एवं खोरठा भाषा में लेखन किए। विश्वनाथ दसौंधी राज जो हैं शुरुआत से ही हिंदी एवं खोरठा भाषा में लेखन किए। इनकर पहली हिंदी उपन्यास ढलती शाम का सूरज आर कविता संग्रह वेदना के पंख प्रगति प्रकाशन आगरा से छपा है। याद रखिएगा, इनकर पहली हिंदी उपन्यास जो है ढलती शाम का सूरज आर कविता संग्रह जो है वेदना के पंख प्रगति, और इसका प्रकाशन आगरा से छपा है। ठीक है, 1977 में श्री विश्वनाथ दसौंधी राज के संपादन खोरठा मासिक तितकी का प्रकाशन
कतरास बिहार भूमि प्रेस से शुरू भेल है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1977 ईस्वी में विश्वनाथ दसोंधी राज जी के संपादन खोरठा मासिक तितकी, खोरठा मासिक पत्रिका है तितकी, जिसका प्रकाशन कतरास बिहार भूमि प्रेस से शुरुआत हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका उपनाम है सुकुमार। याद रखिएगा, साहित्यकार सुरेश कुमार विश्वकर्मा का उपनाम सुकुमार है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2-3 बार पढ़ेंगे हम लोग तो याद हो जाएगा। सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुकुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, अगला है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। साहित्यकार सुरेश कुमार विश्वकर्मा का उपनाम है सुकुमार। 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा नाटक लिखा गया है खोरठा नाटक, डा है जिसका नाम डा है। खोरठा गीत पैनसोखा और संपादित खोरठा गीत झिंगुर सेवाती लिखा गया है सुकुमार जी के द्वारा। इनके द्वारा खंड काव्य भी लिखा गया है, बावा हाथे के रतन, अंबेडकर के ऊपर खंड काव्य लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बावा हाथे के रतन जो है अंबेडकर ऊपर खंड काव्य है। मदन भेरी खोरठा गीत संकलन है। पीड़ित के मरम, पिया रसिकवा, फरिश डहर, खोरठा गीतों का ऑडियो कैसेट या सीडी। वैसे फरिश डहर कहानी पंचम महतो की लिखल है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, फरिश डहर कहानी जो है पंचम महतो के लिखल है, लेकिन पिया रसिकवा फरिश डहर जो है ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, एक साथ नाटक, कविता और गीत रचना के लिए सुकुमार जी खोरठा लोक गायक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक साथ नाटक, कविता और गीत रचना के लिए सुकुमार जी खोरठा लोक गायक के रूप में जाने जाते हैं। झारखंड सरकार के खेल कूद संस्कृति विभाग ने 15 अगस्त 2007 के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के हाथों श्री सुकुमार जी को सांस्कृतिक सम्मान मिला है। याद रखिएगा, झारखंड सरकार के खेल कूद संस्कृति विभाग ने 15 अगस्त 2007 के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के हाथ से श्री कुमार जी को सांस्कृतिक सम्मान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है श्याम सुंदर महतो। इनका उपनाम है श्याम। ठीक है, साहित्यकार श्याम सुंदर महतो जी का उपनाम है श्याम। खोरठा में कवि तो बहुत सारे हुए, परंतु इनका कविता लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। याद रखिएगा, खोरठा में कवि तो बहुत सारे हुए, परंतु इनका कविता, श्याम सुंदर महतो जी का जो कविता है, इनके कविता को लोग ध्यान से सुनते हैं। ऐसे लोकप्रिय कवि हैं श्याम सुंदर महतो, है ना, इनको हम लोग श्याम जी भी बोलते हैं। ठीक है, इनकर छपल खोरठा रचना है मुक्ति डहर। याद रखिएगा, श्याम सुंदर महतो जी के खोरठा रचना है मुक्ति डहर, जो कि खोरठा प्रबंध काव्य है। ठीक है, तोय आर हाम, तोय हर हाम जो है एकल खोरठा संकलन है। चड्राक मुड़े बेल, चड्राक मुड़े बेल जो है एक खोरठा काव्य है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा खोरठा काव्य लिखा गया है चड्राक मुड़े बेल। ठीक है, खोरठा लोकगीत, खोरठा लोकगीत साँचा खोरठा बाल कविता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा खोरठा बाल कविता भी लिखा गया है, खोरठा लोकगीत और साँचा। ठीक है, एखन ई झारखंडी भाषा साहित्य अखड़ा के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इनसे। श्याम सुंदर महतो जी जो हैं अभी इस समय झारखंडी भाषा साहित्य अखड़ा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद नागर। ठीक है, साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद का उपनाम है नागर। याद रखिएगा, एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, विश्वनाथ प्रसाद नागर, तभी याद रहेगा फ्रेंड्स। उपनाम को याद रखने का तरीका एक ही है कि आप एक साथ पढ़िए। ठीक है, खोरठा शिष्ट साहित्य के पुरोधा श्रीनिवास पानुरी जी के सबसे करीबी में किसी का नाम पहले लिया जाता है, वह विश्वनाथ नागर जी के नाम सबसे पहले आता है। याद रखिएगा, खोरठा शिष्ट साहित्य के पुरोधा श्रीनिवास पानुरी जी हैं और इनके सबसे करीबी किसी का नाम पहले लिया जाता है, वह विश्वनाथ नागर जी का नाम सबसे पहले आता है। यह 1960 और 1970 के दशक में खोरठा साहित्य लेखन अगुवेला। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद नागर जी जो हैं 1960 से 1970 ईस्वी के दशक में खोरठा साहित्य लिखने को लेकर के आगे हुए हैं। ठीक है, इनका प्रमुख किताब है रांगा लाठी। याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख किताब है रांगा लाठी, जो कि एक कविता संग्रह है। ठीक है, ख्याम तोर मधुर गीत, दूसरा है ख्याम तोर मधुर गीत, ये जो है उमर ख्याम के 75 रुबाई के खोरठा काव्य अनुवाद है। उसके बाद सूल कसाय, सूल कसाय एक खंड काव्य है, विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला है डॉक्टर बी एन ओहदार। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्यकार डॉक्टर बी एन ओहदार को हम लोग
सब्यसाची के नाम से जानते हैं, इनका उपनाम सब्यसाची है। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर बी एन हौदार को सब्यसाची कहते हैं। एक साथ पढ़िएगा, डॉक्टर बी एन हौदार सब्यसाची। आधुनिक खोरठा साहित्य के प्रचार प्रसार और संग्रहित में डॉक्टर बी एन हौदार जी के बहुत योगदान है। रांची विश्वविद्यालय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खोरठा अध्यापक भी हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खोरठा के अध्यापक भी हैं। कौन? डॉक्टर बी एन हौदार। ठीक है, खोरठा किताब, खोरठा निबंध, अनुदितांजलि, दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर गजल के खोरठा में अनुवाद डॉक्टर बी एन हौदार ने किया है। ठीक है, खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास डॉक्टर बी एन हौदार के द्वारा ही लिखा गया है। याद रखिएगा, खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास डॉक्टर बी एन हौदार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है साहित्यकार दिनेश कुमार दिनमणि, इनका उपनाम है दिनमणि। याद रखिएगा, एक साथ पढ़िएगा। ठीक है, दिनेश कुमार दिनमणि, दिनेश कुमार दिनमणि, 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। इनका प्रमुख खोरठा कहानी है धर्म करम। फ्रेंड्स याद रखिएगा, दिनेश कुमार दिनमणि खोरठा के साहित्यकार हैं और इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख खोरठा कहानी है धर्म करम। दूसरे नेक्स्ट है, फिर आगे है साहित्यकार बंसीलाल बंसी, इनका उपनाम है बंसी। एक साथ पढ़िएगा, बंसीलाल बंसी, तभी याद रहेगा। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तक है डिंडाक डोवानी। ठीक है, बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है डिंडाक डोवानी। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्यकार शिवनाथ प्रमाणिक और इनका उपनाम है मानिक। शिवनाथ प्रमाणिक मानिक, याद रखिएगा, शिवनाथ प्रमाणिक मानिक। ठीक है, प्रमुख पुस्तक है इनके द्वारा लिखा गया दामोदरेक कोराएं रुसल फुटूस। याद रखिएगा, शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है दामोदरेक कोराएं और रुसल फुटूस। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्यकार वासुदेव महतो, इनका उपनाम है बासु। फ्रेंड्स याद रखिएगा, वासुदेव महतो का उपनाम है बासु बिहारी। 2 उपनाम है, बासु के नाम से जानते हैं और बिहारी के नाम से जानते हैं। इस एक साथ पढ़ेंगे, वासुदेव महतो बासु बिहारी, वासुदेव महतो बासु बिहारी। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है खोरठा व्याकरणिक दमराही, वैचारिक खोरठा निबंध, कतरन, खोरठा लोकोक्ति, खोरठा व्याकरण कर एक खोमचा। ठीक है, याद रखिएगा, वासुदेव महतो के द्वारा जो लिखा गया प्रमुख पुस्तक है खोरठा व्याकरणिक दमराही, वैचारिक खोरठा निबंध, कतरन, खोरठा लोकोक्ति, खोरठा व्याकरण कर एक खोमचा। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्यकार शांति और इनका उपनाम है भारती। शांति भारती, शांति भारती, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्यकार शिवदयाल सिंह और इनका उपनाम है शिवदीप। शिवदयाल शिवदीप, शिवदयाल शिवदीप। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स साहित्यकार प्रदीप कुमार, इनका उपनाम है दीपक। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक। फ्रेंड्स अगला है कैलाश महतो और इनका उपनाम है व्यथित। याद रखिएगा, कैलाश महतो को व्यथित उपनाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जनार्दन गोस्वामी और इनका उपनाम व्यथित है, सदगति है, माराफारी है। ठीक है, जनार्दन गोस्वामी को 3 उपनाम से जानते हैं, व्यथित, सदगति और माराफारी। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्यकार गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। फ्रेंड्स इसको एक साथ याद रखिएगा, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। ठीक है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। इनका खोरठा नाटक जो लिखा गया है इनके द्वारा आगू जन्मे, जो कि एक एकांकी है। ठीक है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा लिखा गया खोरठा नाटक है आगू जन्मे, जो कि एक एकांकी है। नेक्स्ट है साहित्यकार सिराजुद्दीन अंसारी और इनका उपनाम है सिराज। याद रखिएगा, सिराजुद्दीन से सिराज। ठीक है, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज। ठीक है, साहित्यकार शिवनंदन पांडे हैं, फिर इनका उपनाम है गरीब। तो इनको ऐसे हम लोग याद रखेंगे, शिवनंदन पांडे बहुत गरीब थे, शिवनंदन पांडे बहुत गरीब थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उपन्यासकार है गजाधर महतो और इनको हम लोग प्रभाकर के उपनाम से जानते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? तो 2 बार पढ़िए, गजाधर महतो प्रभाकर, गजाधर महतो प्रभाकर, याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है उपन्यासकार धनपत महतो और इनको हम लोग गणपति के उपनाम से जानते हैं। धनपत महतो गणपति, धनपत गणपत। ठीक है, याद रहेगा ना, धनपत गणपत। नेक्स्ट है उपन्यासकार भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा बहुत व्याकुल थे, ऐसे याद रखिएगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा बहुत व्याकुल थे। ठीक है, नेक्स्ट है उपन्यासकार वासुदेव महतो। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? वासुदेव महतो बहुत पढ़ाकू थे, वासुदेव महतो बहुत पढ़ाकू थे। ठीक है, नेक्स्ट है उपन्यासकार प्यारे हुसैन। प्यारे हुसैन और इनका उपनाम है प्यारे। प्यारे हुसैन का उपनाम याद रखना बहुत आसान है,
प्यारे हुसैन का उपनाम पूछिए तो प्यारे, ठीक है, ऑप्शन से चुनना है प्यारे। नेक्स्ट है उपन्यासकार चितरंजन महतो और इनका उपनाम है चित्रा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपन्यासकार चितरंजन महतो चित्रा, ठीक है। और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिंदगी टोह। याद रखिएगा, उपन्यासकार चितरंजन महतो के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है जिंदगी टोह है, ठीक है। चितरंजन महतो चित्रा एक साथ पढ़िएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है उपन्यासकार बहादुर पांडे और इनका उपनाम है झिंगपुलिया। बहादुर पांडे का उपनाम है झिंगपुलिया, ठीक है। बहादुर पांडे झिंगपुलिया, बहादुर पांडे झिंगपुलिया, ठीक। नेक्स्ट है उपन्यासकार कृष्णचंद्र दास आला। एक साथ पढ़िएगा फ्रेंड्स, कृष्णचंद्र दास आला, कृष्णचंद्र दास आला, तभी याद रहेगा, ठीक है। फिर है उपन्यासकार महेंद्र नाथ गोस्वामी और इनका उपनाम है सुधाकर। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, एक ही साथ पढ़ना है सभी को, ठीक है, तभी याद रहेगा, वरना कोई उपाय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है गोविंद महतो और गोविंद महतो को हम लोग जंगली के उपनाम से जानते हैं, गोविंद महतो जंगली, ठीक है। नेक्स्ट है आज के सवाल, प्रश्न है श्रीनिवास पानुरी के कविता संग्रह बाल किरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बात और, हमारे टेलीग्राम चैनल में डेली क्विज कराया जाता है और आपको डेली झारखंड से संबंधित करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जोहार साथियों, धन्यवाद। अगला वीडियो पार्ट 4 खोरठा की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जल्द आएंगे, ठीक है।